तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि वीडियो 4, वीडियो 5 और वीडियो 6 से सवाल पूछे जाएंगे सेकंड गिव अवे में, जो होगा ₹500 के लिए। डेट नोट कर लीजिए, मंडे 21 सितंबर शाम के 7 बजे। वेलकम टू द चैनल द पेइंग टीचर। तो आइए बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं पढ़ाई। इस वीक में हम पढ़ने वाले हैं जीडीपी के बारे में। ये वर्ड आपने सुना ही होगा, जीडीपी। जीडीपी जो है, इंडिया का जीडीपी इस बार बहुत डाउन गया है। दैट्स वाई व्हाट्सएप फॉरवर्ड में या फिर न्यूज़ चैनल में और कोई और जगह पे आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा जीडीपी। तो पहले मैं आपको उसका फुल फॉर्म बता दूं, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? चलो समझते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। तो जीडीपी जो है, मतलब कि एक कंट्री की बॉर्डर्स के अंदर एक विदिन अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक साल के अंदर अंदर जो कोई भी गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसका टोटल वैल्यू, मतलब कीमत, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे देश में प्रोड्यूस हुए हैं विदिन अ ईयर, उसका वैल्यू, उसकी कीमत कितनी है, दैट इज जीडीपी। तो जीडीपी को और क्लियर करने के लिए वन मोर थिंग लेट अस डिस्कस, दैट इज जीएनपी। जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर इंडिया का कोई बंदा कनाडा जाके वहाँ पे कुछ प्रोडक्शन करता है तो उसको हम जीडीपी में नहीं इंक्लूड करेंगे। जीडीपी में इंक्लूड करने के लिए दिस वर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट बॉर्डर्स, कंट्रीज बॉर्डर्स। अगर कोई बाहर का बंदा, मतलब कनाडा या यूएसए का बंदा यहाँ पे इंडिया में आके कुछ प्रोड्यूस करता है, देन इट कैन बी कंसिडर्ड इनटू जीडीपी ऑफ इंडिया। बट यहाँ का बंदा बाहर जाके कुछ प्रोड्यूस करता है, देन इट इज़ नॉट कंसिडर्ड इन द जीडीपी ऑफ इंडिया। ठीक है, द बॉर्डर्स मस्ट बी देयर। बॉर्डर्स के अंदर जो प्रोड्यूस हुआ है उसी को हम जीडीपी कहेंगे। नाउ जीडीपी क्यों यूज़ किया जाता है? तो जीडीपी जो है ये वो कंट्री का वेल्थ या फिर इकोनॉमी जो है, वेल्थ मतलब कंट्री का जो कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, उसको मेज़र करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है। उसके जीडीपी से ही जो कंपनीज, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, मतलब जो वर्ल्ड के लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है एंड यूनाइटेड नेशंस है, दे काउंट जीडीपी एंड बेस्ड ऑन जीडीपी दे डिसाइड वेदर द कंट्री इज डेवलपिंग और देर इज़ अ रिसेशन इन द कंपनी, मतलब कंपनी के में रिसेशन चल रहा है या फिर कंट्री जो है नीचे जा रही है, मतलब उसका विकास जो है नीचे जा रहा है। तो एज सच हम जानते हैं कि इंडिया का जीडीपी जो है इस बार माइनस में गया है, मतलब बहुत डाउन गया है। दैट्स वाई वी कैन से कि इंडिया का विकास जो है अभी ये साल के लिए तो बहुत ही डाउन, मतलब बहुत कम होने वाला है। ओके, तो मैंने जैसे पहले ही बताया था आपको कि मैं यहाँ पे कहूँगा कि जीडीपी अपने लोगों को, मतलब जो छोटे लोग हैं, जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं, उनको कैसे असर करने वाला है। तो लेट अस डिस्कस दैट एज वेल। तो ये पहले मैंने बता दिया कि कंट्री जो है उसकी वैल्यू पता चलेगी जीडीपी से। ओके, तो उससे क्या पता चलेगा कि जो कंट्रीज़ है उसकी हेल्थ, इकोनॉमी की हेल्थ, मतलब फाइनेंशियल हेल्थ पता चलेगी। जीडीपी को डिटरमाइन करके इकोनॉमी ग्रो कर रही है या फिर रिसेशन आ रहा है। ग्रो कर रही है मतलब जीडीपी, कंट्री जो है डेवलप कर रही है या फिर वो उसका डेवलपमेंट नीचे जा रहा है, वो चीज़ हमें जीडीपी से पता चल सकती है। अभी हम डायरेक्टली बात करते हैं कि जीडीपी मुझे कैसे फ़र्क मिलाएगा, मुझे क्या अफेक्ट करेगा जीडीपी। तो लेट अस से कि अगर जीडीपी अप जाता है, मीन्स व्हेन द जीडीपी ग्रोथ इज स्ट्रॉन्ग, फर्म्स मतलब जो कंपनीज है, दे कैन हायर मोर वर्कर्स, क्योंकि जीडीपी अगर अप गया तो वैल्यू ज़्यादा हो गई। किसकी वैल्यू? गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर बीइंग प्रोड्यूस इन द कंट्री। तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा मतलब ज़्यादा वर्कर्स को हायर करेंगे, ज़्यादा वर्कर्स को हायर करेंगे और अपनी कंपनी अच्छे से चल रही है, कंट्री अच्छे से चल रही है तो कंपनी अच्छे से चलेगी, और अच्छे से कंपनी चलने पे वर्कर्स को ज़्यादा हायर कर पाएंगे, उनका सैलरी या फिर पे जो है वो हाई कर सकते हैं, उनके वेजिस सैलरी सेम ही होता है, उसको थोड़ा हाई कर सकते हैं, बिकॉज द कंपनी इज़ ग्रोइंग और द कंट्री इज़ ऑल्सो ग्रोइंग। मैंने उसकी वजह से क्या होगा, विच लीड्स टू मोर स्पेंडिंग, मतलब जो सैलरी अगर हाई रहेगी तो स्पेंडिंग ज़्यादा रहेगा। स्पेंडिंग मतलब खर्च ज़्यादा करेंगे, खर्च ज़्यादा करेंगे तो मनी रोटेशन में रहेगा,
मतलब कि हमने कुछ मॉल से ख़रीदा, मॉल वालों ने, मॉल से अगर कुछ खरीदेंगे हम तो मॉल क्या करेगा कि मॉल से कुछ खरीदा, राइट, या फिर मार्केट से कुछ खरीदा, तो मार्केट से कुछ खरीदेंगे तो मार्केट में मनी जाएगा, मनी जो है वो जाएगा मार्केट में, जो काम करते हैं तो वो वर्कर्स के पास, वर्कर्स के बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ के लिख के आगे आएंगे। तो आफ्टर ऑल मतलब एवरीथिंग इज इन अ सर्कल, और वो सर्कल में रोटेशन, मनी रोटेशन चालू रहेगा, तो मनी रोटेशंस की वजह से इंडिया का जीडीपी अप आता रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशंस जो है वो हर एक सिटीजन्स की बढ़ेगी। अगर जीडीपी डाउन जाता है तो क्या होगा, दैट द फर्म हैव द, अगर जीडीपी डाउन जाता है, व्हेन जीडीपी ग्रोथ इज वेरी लो और द इकोनॉमी गोज इनटू द रिसेशन, द ऑपोजिट अप्लाइज, मीन्स ऑपोजिट में क्या होगा, जो वर्कर्स है उनको रिट्रेंच्ड और पेड, मतलब रिट्रेंच मतलब उनको निकाल देंगे काम से, जो अभी हो रहा है, आपने सुना ही होगा कि कंपनी 200-300 लोगों को एक साथ जॉब से निकाल रही है, लोअर पैसे कम दिए जाएंगे, मतलब सैलरी जो काट काट के दिए जाएंगे, और जो फर्म्स है उनको इन्वेस्टमेंट जो है अपना कम करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम ही नहीं आ रही है, तो इन्वेस्टमेंट करके क्या करेंगे, राइट, तो पैसे कोई देगा नहीं, मतलब जो अमीर है वो ज़्यादा, मतलब वो जो अमीर है बहुत ज़्यादा अमीर है उसको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लो लेवल पे है, जो मतलब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए जॉब्स चली जाएंगी या फिर उनके सैलरी बहुत कम हो जाएंगे, और जो कंपनीज़ है वो धीरे धीरे घाटे में चलती जाएगी, या फिर बहुत सारी कंपनीज बंद हो सकती है। ठीक है, तो ये इफ़ेक्ट होगा हमारी लाइफ पे जीडीपी का। ठीक है, तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ जीडीपी जो मेज़र करते हैं हम, देर आर रियल जीडीपी, नॉमिनल, एक्चुअल एंड पोटेंशियल जीडीपी। ये 4 जीडीपी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो आने वाले गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए।